हेलो गाइस, आज हम लोग करेंगे इंग्लिश के वीक 4 के ग्रेडेड। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, फिर दोबारा लिख लेता हूँ। 4 के ग्रेडेड असाइनमेंट्स इंग्लिश का वीडियो है। बहुत ही छोटा सा वीडियो होने वाला है क्योंकि इंग्लिश में समझाने वाला कुछ भी होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है और इस सेंटेंस को तीन ऑप्शंस में पार्ट किया गया है। बताया गया है कि एक इस सेंटेंस को कितने टुकड़ों में हम लोग पार्ट पार्ट करके मतलब कि जब बोलेंगे, जब इस सेंटेंस को हम लोग अपने मुंह से निकालेंगे तो कितने पार्ट में हम लोग पार्ट पार्ट करके निकालेंगे। ठीक है, तो so far as the ultimate goal is concerned, I think none of us have any apprehension, none of us have any doubt। ठीक है, तो ये है पूरा सेंटेंस। तो हम लोग जब बताएंगे या फिर हाँ किसी को डिक्टेट करेंगे तो कैसे बताएंगे, यह यहाँ पर मेंशन किया गया है तीन ऑप्शंस के द्वारा। ठीक है, सो पहला जो ऑप्शन बताया गया है, सो फार एज द अल्टीमेट गोल इज कंसर्न, आई थिंक none of us need have any apprehensions, none of us need have any doubt। ये है फर्स्ट ऑप्शन जो कि मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा। ठीक है, सो फार एज द अल्टीमेट गोल is concerned, I think none of us need have any apprehensions, none of us need have any doubt। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर नीड हैव एनी apprehensions none हम लोग मतलब कि जनरली नहीं बोलते हैं। ठीक है, हम लोग ऐसे बोलते हैं हैव एनी apprehensions none, ऐसे बोलते हैं, या फिर हैव एनी apprehensions, फिर एक पॉज देते हैं, फिर हम लोग none बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट ऑप्शन तो ऑप्शन एलिमिनेशन से ये वाला हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग कर लेते हैं। सो फार as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehensions. None of us need have any doubt। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सेकंड। कहा गया, हाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलत ऑप्शन पे मार्क कर दिया, तो ये होगा थर्ड ऑप्शन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बताया गया है, एक सेंटेंस सेम क्वेश्चन है, आवर डिफिकल्टी इज हाउ टू मेक द heterogeneous mass that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity। ये हमें एक लाइन दिया गया है। अब जब हम लोगों को पढ़ के सुनाएंगे या फिर खुद बोलेंगे एक अच्छी तरीके से, तो कैसे बोलेंगे, यहाँ पे तीन ऑप्शंस के द्वारा व्यक्त किया गया है। ठीक है, आवर डिफिकल्टी, our difficulty is how to make the heterogeneous mass that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on the road which is bound to lead us to unity। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक लाइन देख सकते हो, कौन सा, हाँ ये वाला, वी हैव टुडे टेक, टेक के बाद हम लोग पॉज नहीं लेते जनरली, तो ये वाला तो नहीं होगा। आवर डिफिकल्टी इज हाउ टू मेक द our difficulty is how to make the heterogeneous mass that we have today take a decision। यहाँ पे देख सकते हो एक मतलब कि सेपरेशन दिया गया है, in common and march in a cooperative way on the road which is bound to us on unity। ये दोनों को पढ़ के तो ये वाला मुझे सही लग रहा है। अब मैं थर्ड वाला पढ़ूंगा, our difficulty is how to make the heterogeneous mass that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity। इस वाले ऑप्शन पे कुछ ज्यादा ही गैप्स दे, यहाँ पे देख सकते हो टू मेक द, टू के बाद तो ऐसा हम लोग जनरली पॉज नहीं लेते। अगर इस वाले पॉइंट को भी हम लोग स्किप करते हैं, मेक द हेट्रोजेनियस मास दैट वी हैव टुडे टेक a डिसीजन इन कॉमन एंड के बाद भी हम लोग जनरली पॉज नहीं लेते। लेकिन ये पॉज वाला बात को अगर छोड़ो तो ये वाला सेंटेंस जो है बहुत फ्रेजेस में डिवाइड किया गया है, तो ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। Our difficulty is not with regard to the ultimate, our difficulty is to regard with the to the beginning। ठीक है, ये है हमको थर्ड सेंटेंस दिया गया है, our difficulty is not with regard to the ultimate, our difficulty is with regard to the beginning। ये वाला सही तो है, लेकिन हम लोग बाकी का पढ़ के देखेंगे एक बार। Our difficulty is not with regard to the ultimate, our difficulty
इज द रिगेट टू द बिगिनिंग, ये वाला नहीं होगा। ये वाला तो श्योर ही हूं मैं, नहीं होगा। आवर डिफिकल्टी इज नॉट विथ रिगार्ड टू द अल्टीमेट, आवर डिफिकल्टी इज विथ रिगार्ड टू द बिगिनिंग, ये वाला हो जाएगा सही वाला। क्योंकि ये वाले में देख सकते हो, यहाँ पे आवर डिफिकल्टी इज नॉट टू रिगार्ड टू द अल्टीमेट, ठीक है। ये एक मतलब कि बोल सकते हो जो स्पीकर है इस सेंटेंस का, एक पॉज लिया गया है यहाँ पे, हम लोग समझ सकते हैं। एक पॉज मतलब कि हाँ लिया गया है, एक स्ट्रेच में ये वर्ड ये लाइन बोल के एक पॉज लिया स्पीकर ने, फिर दूसरा वाला जो है फ्रेज उन्होंने बोला, तो ये वाला हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। हम लोग फोर्थ नंबर पे चलते हैं। फोर्थ नंबर पे बताया गया है कि ये एक बड़ा सा सेंटेंस है, हम लोग ऑप्शंस पर के ही ऊपर वाले सेंटेंस का इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, ऑप्शन पर के ही हम लोग समझ सकते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। माई चेयरमैन देयरफॉर, माई चेयरमैन देयरफॉर, पहले मतलब कि एक एक फ्रेज करके बोलते हैं, माई चेयरमैन देयरफॉर, माई चेयरमैन देयरफॉर, माई चेयरमैन देयरफॉर, तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं होगा, क्योंकि देयरफॉर के बाद हम लोग जनरली एक पॉज लेते हैं। तो हाँ, अब ये वाला ऑप्शन तो हम लोग एलिमिनेट कर चुके हैं। इन दो ऑप्शंस में हम लोग अभी जो है मतलब कि देखेंगे, अगर इन दो ऑप्शंस में कोई सा भी एक मतलब कि समझ सकते हो कि एक फ्रेज में हमें लगा कि एक इनअप्रोप्रिएट पॉज है, तो इजीली हम लोग इसको या फिर इसको टिक कर देंगे, ठीक है। माई चेयरमैन देयरफॉर, माई चेयरमैन देयरफॉर, आई शुड हैव थॉट, आई शुड हैव थॉट दैट, अच्छा, in order to make a start, in order to make a start, in order to induce, in order to induce every party, every section in this country, it will be the act of greatest statesmanship for the majority part, even to make a concession to the prejudice of people who are not prepared to march together and, acha, and it is for that I propose to make this appeal। यहाँ पे देख सकते हो, एक पूरा का पूरा सेंटेंस लगभग सेम ही है, ये दो ऑप्शंस। डिफरेंस जो है वो वहां पर है, आई शुड हैव थॉट दैट। देख सकते हो, मैं अगर बोलता भी हूँ, ठीक है, मैं बोलने गया था तो ये वाला, ठीक है, आई शुड हैव थॉट, फिर एक पॉज लेने गया था, लेकिन मेरा मतलब कि मसल मेमोरी बोलो या फिर कुछ भी बोलो, मेरा जो सही वर्ड है इस चीज का मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं ऑटोमेटिक बोल गया कि आई शुड हैव थॉट दैट। हम लोग एक बारी में आई शुड हैव थॉट दैट तक ले लेते हैं, तक बोल देते हैं, फिर हम लोग बाकी का बोलते हैं, तो इजीली हम लोग इसका आंसर ये वाला टिक कर देंगे, ठीक है। तो इस वाले जो मतलब कि टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लेट अस लीव aside स्लोगन, लेट अस लीव aside वर्ड व्हिच फ्राइटन पीपल। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो ये बड़े वाले सेंटेंसेस है ना, बड़े वाले ऑप्शंस देख रहे हो, समझ रहे हो कि ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, पजल लग रहा है, चुपचाप ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, ठीक है। पहले पहला पहला प्लेस करो, पहला फ्रेज पढ़ के जो भी आप लोगों को मतलब लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है, तो उसके साथ आप लोग जाओ। अगर दो ऑप्शंस में ऐसा दिख रहा है तो उन दो ऑप्शंस के साथ जाओ, जो तीसरा या फिर चौथा ऑप्शन में अगर वो चीज मैच नहीं कर रहा है तो उनको एलिमिनेट सीधा कर दो, आपको ही बहुत ही जल्दी होगा सॉल्व करने में। Let us leave aside slogans, let us leave aside words which frighten people, let us leave aside slogans, let us leave aside words which frighten people। ये आप लोग देख सकते हो कि क्या बोलते हैं, एक स्लोगन है, ठीक है, ये एक स्लोगन टाइप का है। लेट अस लीव एसाइड स्लोगन्स, लेट अस लीव एसाइड वर्ड्स व्हिच फ्राइटन पीपल, ऐसे हम लोग एक स्लोगन नहीं बोलते, एक फ्रेज हम लोग स्लोगन पे खत्म करते हैं, फिर दूसरा वाला फ्रेज हम लोग बोलते हैं, जैसे कि इस वाले ऑप्शन पे दिया गया है, लेट अस लीव एसाइड स्लोगन्स, लेट अस लीव एसाइड वर्ड्स व्हिच फ्राइटन पीपल। दो एक स्लोगन को हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम मतलब कि हर फ्रेज पे डिवाइड करते हैं, ना कि एक एक दो तीन वर्ड के बाद बाद हम लोग डिवाइड करते हैं, जो कि इस वाले में किया गया। इस वाले में इतना तो सही था, लेकिन इस वाले जो फ्रेज है इनमें बहुत ही डिवीजन आ गया, तो आंसर हो जाएगा इसीलिए ये वाला। दूसरे वाले टाइप शुरू हो गया, दीप्ति इज नॉट हेयर, कुड यू प्लीज पिक अप हैंग ऑन, रिंग हर लेटर। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो है रिंग हर लेटर। When someone says his voice is echoing, it becomes evident that voice is resurfacing and hence the conversation is not clear। बता रहा है कि अगर कोई भी आप लोगों को फोन पे बता रहा है कि योर वॉइस इज echoing, आपका वॉइस एको कर रहा है, तो ये क्या दर्शाता है। इसका रीजन दिया गया है कि इट बिकम्स एविडेंट द वॉइस इज रिसर्फेसिंग एंड हेंस द टेलीकॉन्वर्सेशन इज नॉट क्लियर, मतलब कि आपका वॉइस रिसर्फेसिंग कर रहा है
और टेली कॉन्वर्सेशन, आप लोगों को बीच में जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हो रहा है वो क्लियर नहीं है, तो यही हो जाएगा ट्रू। द फ्रेज स्पीक अप मीन्स टू टोन डाउन द वॉइस। स्पीक अप मतलब कि थोड़ा सा मतलब हाई टोन में बोलना, तो यहाँ पे बताया गया कि लो टोन में बात करना, जो कि फॉल्स हो जाएगा। गीता while speaking to Mary on the phone hears vibrating noise. Choose the best appropriate sentence that Geeta should use to convey the problem. Your voice is echoing. Echoing का मतलब हम लोग तब यूज करते हैं जब वॉइस रिसर्फेसिंग कर रहा है, ना कि वाइब्रेटिंग नॉइज आ रहा है, तो ये तो कैंसिल हो गया। यू हैव टू स्पीक अप। स्पीक अप मतलब कि थोड़ा सा ज्यादा तेज से बोलना पड़ेगा, ये बताया दर्शा रहा है, जो कि ये भी नहीं होगा। यू आर नॉट ऑडिबल। ऑडिबल हम लोग नॉट ऑडिबल हम लोग तब यूज करते हैं जब मतलब आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, तो ये भी नहीं होगा। योर वॉइस इज जेरिंग। जेरिंग मतलब कि एक वाइब्रेटिंग सा नॉइज को इंडिकेट करता है, तो ये वाला हो जाएगा इसका आंसर। एक सेकंड में शायद इसको, हाँ, ये वाला हो जाएगा इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। द फ्रेज पिक अप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन मीन्स टू आंसर द कॉल। पिक अप, पिकअप एक फ्रेज है जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, मतलब कि किसी को अगर हम लोग फोन मिलाए हैं, तो उस वाले कॉन्टेक्स्ट पे इसको पिकअप का मीनिंग है कॉल को आंसर करना, जो कि ट्रू हो जाएगा। हम लोग भी अगर कोई हम लोग मतलब कि सॉरी, कोई हमारा कॉल अगर नहीं पिकअप करता, तो हम लोग इजीली टेक्स्ट करके लिख देते हैं प्लीज पिकअप द कॉल, मतलब कि यही होता है कि हमारा कॉल आंसर करो, तो यही हो जाएगा ट्रू। तो यही था वीक 4 का असाइनमेंट। थैंक यू।